नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर विचार करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, जो हम सभी से जुड़ा हुआ विषय है। इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं प्रातः प्रतिदिन सुबह वॉकिंग के लिए यानी टहलने के लिए जाता हूँ। और जब मैं रोड पर सुबह निकलता हूँ तो साथ में एक बुज़ुर्ग जो कि इंटर कॉलेज के प्राचार्य रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो प्रायः हमको मिला करते थे टहलते हुए और उनसे रास्ते में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होती थी, अपने जीवन के अनुभव को शेयर किया करते थे। लेकिन विगत 1 वर्षों से उनकी हमारी मुलाकात नहीं हुई और आज इत्तफ़ाक़न मैं केस कटिंग के लिए, बाल बनवाने के लिए ब्रजपुर गया हुआ था, तो वहीं मेरी उनकी मुलाकात हो गई और मैंने उनसे पूछा कि बहुत दिनों से वे बाबूजी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो बड़े ही निराश मुद्रा में दिखाई पड़े। तो उनकी निराशा को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि वृद्धापन यानी जीवन का अंतिम जो 5 या 10 वर्ष होता है, वह बहुत ही कष्टमय होता है। उनके विचारों से सुना तो मुझे लगा कि उनके विचारों से सभी को अवगत कराया जाए और हम सभी समाज के लोगों को इस मुद्दे पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज हम बाबूजी से बात करते हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर थे, मैंने जहाँ तक जानकारी हुई है। हाँ, आप हाँ, प्रिंसिपल रहे हाँ। इंटर कॉलेज में, तो अपना अनुभव आप बताइए। मैंने ये देखा है कि बचपन में भी दोस्त मिल जाएंगे। हाँ। जब लड़कपन होता है तो भी क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चे उसके दोस्त बन जाते हैं। युवावस्था आती है तो पत्नी उसकी सहायक बन जाती है और जब प्रौढ़ावस्था आती है तो उस समय पर बच्चे चूँकि कमाई करता है तो बच्चे उसका सहयोग करते रहते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो 10% बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं, बाकी कोई सेवा नहीं करता है, उसका जीवन कष्ट में बीतता है। अच्छा, तो आपके साथ क्या कष्ट है बताइए। अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि यदि बीमार पड़ गए, कुछ हो गया तो कौन सेवा करेगा, कौन उठाएगा। भाई वो नौकरी में चले गए, हमको टट्टी जाना है, हमको पानी पीना है, कोई अब नौकरी कर रहे हैं। बाबूजी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बच्चे आपके सक्षम हैं तो बच्चे नौकरी छोड़ के तो नहीं पाएंगे, तो आप क्यों नहीं चले जाते उनके पास और उनका सेवा लीजिए, आराम से रहिए, नाती पोता खिलाइए, ऐसा आप क्यों नहीं कर पा रहे? वो हमारे मन वहाँ फिट नहीं बैठ रहा है, ना हमको भूख लगेगी, ना हम इलेक्शन जाएंगे। महीना भर रह चुका हूँ और ये बच्चों का संकट है या आपका संकट है? हमारा तो फिर अपने को आपको थोड़ा सा देखिए, बच्चों की भी मजबूरी है। बदलाव किसका होना चाहिए, तो बच्चों का कि वृद्धों का? देखो, पीढ़ी अंतराल है ये। आप अपने पैतृक जगह को छोड़ना नहीं चाहते, इसका मतलब मुझे लगता है माया आपको बहुत ज़्यादा है। नहीं, माया बिल्कुल नहीं है। बात ये है कि मेरा शरीर चलता रहे। तो वहाँ बच्चों के बीच में बहू है, बेटा है, नाती है, पोता है, उनके साथ क्यों नहीं एंजॉय करते हैं? तो यहाँ कड़ी धूप में, इस गर्मी में अकेले बनाना खाना, बीमार हो गए, इस सब समस्याओं से तो आप इजात पाएंगे जब वहाँ जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम सोचते हैं कि जब चलने लायक ना रह जाएं तब चले जाएंगे। अभी तो चल रहे तो चल अभी जाने में क्या हर्जा है। चलो, बहुत समाज आपने देखा, बहुत देश दुनिया देखा, अब एक बार अपने बच्चों में रह करके उनके बीच में रहिए। मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? मैं सोचता हूँ कि भगवान के नज़दीक ज़्यादा रहे, बच्चों से दूर रहे। तो फिर आप बच्चों को दोष कैसे दे सकती हैं? बच्चों को क्यों आरोप? नहीं, बुढ़ापे के जैसे मान लीजिए वो अचल हो गया, देखिए तो कौन कर उठाएगा, कौन टट्टी लिवा जाएगा, कौन पानी देगा, कौन भोजन देगा। भोजन तो मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा टाइम, लेकिन हर समय सेवा करने को देखो, ये आज की जो जनरेशन है, पीढ़ी अंतराल इसे कहते हैं। पुरानी पीढ़ी कुछ सोचती है, नई पीढ़ी की मजबूरी है, उनको रोजी रोटी के बाहर जाना ही है। तो माँ बाप बुजुर्गों को भी थोड़ा आज सोचने की ज़रूरत है कि हम बच्चों के अनुसार थोड़ा सा रहें, उनके पास रहें, अपने विचारों को, अपने मन को एकाग्र करें और उनके बीच में रहकर खुशी से रहें, ऐसा मैं सोचता हूँ। मित्रों, बाबूजी से बात करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग करते हैं, लेकिन हम बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को
सब तो त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ तो ज़रूर त्याग करना पड़ेगा, तभी इस समस्या का निजात मिल पाएगा और हमारे बुज़ुर्ग, हमारे माँ-बाप खुशहाल अपना जीवन का अंत कर पाएँगे। धन्यवाद।